गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई एम संतोष मैम और मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको जो आपका क्लास थर्ड का फर्स्ट चैप्टर है डिगोन अपने प्राण से। ये कविता कल हमने पढ़ी थी। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि कितना हमने पढ़ा उतना हमारे समझ में आया या नहीं आया। ठीक है बच्चों, तो देखो ये पूरी कविता देख लो आप एक बार। वैसे तो कल भी मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया था, आप उसमें भी देख सकते हो। और साथ में आपको इसके कवि का नाम भी देखना है, श्री सोहनलाल द्विवेदी। और नीचे देखो फिर शब्दार्थ आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक बार शब्दार्थ देख लेना आप। और फिर हम क्या करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे आगे वाले। तो देखो पहले हमें क्या करना है, जो कठिन शब्द है ये एक मौखिक कार्य, लिखित कार्य नहीं है, मौखिक कार्य मतलब ये काम हमें कैसे करना है, बोल के करना है। तो मौखिक कार्य में देखो पहले आएगा हिमालय। जो शब्द है उनका उच्चारण करो, आप मेरे साथ करो। हिमालय, अविचल, तूफानी, डिगो, मुसीबत, सफलता। ये कठिन शब्द हैं, जो उनका उच्चारण बार बार करोगे तो ये बोलना आ जाएगा आपको। फिर आपका लिखित कार्य है, ये लिखित कार्य आपको करना है कि दी गई पंक्तियों को पढ़कर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यानी जो ये पंक्तियां हैं, जो कविता की पंक्तियां दी हुई है हमको, उन्हें पढ़ना है और सही का निशान लगाना है। तो देखो, डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। ठीक है बच्चों, तो कवि हमें किससे हटने के लिए मना कर रहा है, रास्ते से, प्रण से या ऊंचाई से। तो देखो मैंने इसमें अभी टिक किया है आपके लिए। तो मेरी कविता का सार भी यही है, डिगो न अपने प्रण से तो तुम। तो कवि हमें किससे हटने के लिए मना कर रहा है, प्रण से हटने के लिए मना कर रहा है। अपने प्रण पर अटल रहकर हम क्या पा सकते हैं, बताओ, दौलत, सोना चांदी या सब कुछ। तो देखो कविता की लाइन देखो, सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तो हम क्या पा सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। आकाश में हम क्या छू सकते हैं, तारे, पंछी या ग्रह। तो देखो कविता की लाइन पे आ रहा है, छू सकते हो नभ के तारे। तो यानी हम क्या छू सकते हैं, तारे छू सकते हैं। फिर हमारा जो अगला प्रश्न है, प्यारे शब्द का तुकांत क्या है। तो प्यारे शब्द का तुकांत, तुकांत शब्द का क्या अर्थ होता है कि दो तुकबंदी वाले एक जैसे शब्द, जो मतलब अर्थ अलग हो लेकिन बोलने में उनकी तुक समान होनी चाहिए। जैसे प्यारे का क्या हो जाएगा, तारे। जैसे खिलना, सिलना, ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जो बोलने में एक जैसे लगते हैं। ठीक है बच्चों, तब आगे क्वेश्चन देखो क्या है, ये है रिक्त स्थान। दी गई पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो ये पंक्तियां मैंने आपके लिए अभी पूर्ण की है। देखो कविता की पंक्तियां हैं ये। पहली पंक्ति है खड़ा हिमालय, तो इसके आगे क्या आएगा, बता रहा है डरो न आंधी पानी में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। तो दो तरह के प्रश्न कर लिए हमने, सही विकल्प वाले और रिक्त स्थान। हम आगे वाले जो क्वेश्चन है हम वो करेंगे कि सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो बताइए बच्चों, हिमालय हमें डरना सिखा रहा है क्या, नहीं, हिमालय तो खुद बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहता है, तो वो हमें डरना नहीं सिखाएगा, इसलिए इसमें आ जाएगा क्रॉस। ठीक है, गलत हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो आप, हमें कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए, बिल्कुल सही है ये बात। तो हम इसमें क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। अपने प्रण पर अटल रहकर हम ऊंचे उठ सकते हैं, बिल्कुल सही है, उठ सकते हैं। अपने पद पर स्थिर रहने वाले को निराशा प्राप्त होती है, ये गलत है, स्थिर रहने वाले को निराशा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को आपको पढ़ना है, एक बार दोबारा पढ़ना है। आज मैं बता रही हूँ एक बार तो आपको, फिर आपको इनको दोबारा पढ़ना है। अब देखो, प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है, बताइए। मैंने अभी बताया था आपको, तो जो प्रस्तुत कविता है उसके रचयिता है सोहनलाल द्विवेदी। कौन है, सोहनलाल
द्विवेदी। जो हमारी कविता है उसके रचयिता कौन है? श्री सोहनलाल द्विवेदी। हमें किससे नहीं डरना चाहिए? हमें मुसीबतों से नहीं डरना चाहिए। वैसे आया था हमारी कविता में, डरो ना आंधी पानी से, यानी मुसीबतों से, तूफान से। ठीक है। हम सब कुछ कैसे पा सकते हैं? तो हम सब कुछ कैसे पा सकते हैं? डिगो ना अपने प्रण से तो तुम, ये सुना था आपने, लाइन सुनी थी। तो हम अपने प्रण से किससे पा सकते हैं सब कुछ? अपने प्रण से हम सब कुछ पा सकते हैं। अपने पद पर स्थिर रहने वालों को क्या प्राप्त होती है? अपने पद पर स्थिर रहने वालों को क्या प्राप्त होती है? तो सफलता प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? सफलता। अपने पद पर जो स्थिर रहते हैं उन्हें क्या प्राप्त होती है बच्चों? सफलता प्राप्त होती है। तूफानी शब्द का क्या अर्थ है? तो मैंने आपको बताया था शब्दार्थ में कि तूफान के समान, तूफानी का अर्थ होता है तूफान के समान, तूफान के समान भयंकर, ये होता है इसका। ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है? मिलान करना है। हाँ, तो इतना सा काम तो मैं आपको दे सकती हूँ ना। तो मिलान क्या है बताओ? मिलान का मतलब सही पंक्ति को सही पंक्ति से मिलान करना है। अब ये काम करना है किसको? आपको करना है। बहुत इजी सा वर्क है, तो ये आपको होमवर्क में करना है। ये आपका HW है कि आपको इस इधर पूरी कविता को पढ़ना है और इस जो सही पंक्ति इसके साथ मैच हो रही है उसको मिलान करना है। ठीक है बच्चों। और एक काम और करना है आपको कि अपनी कविता को देखना है कि उसमें ये सारे शब्द आए हुए हैं और इन सभी शब्दों को क्या करना है? शुद्ध रूप में लिखना है। जो अशुद्ध शब्द दिए गए हैं ना उनको शुद्ध रूप में लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर आपके लिए इजी होगा। तो आप इसको देखना, सारे शब्दों को देखना, फिर अपनी कविता को देखना और फिर इनको शुद्ध लिखना। अशुद्ध शब्द है जैसे हिमालय है, हिमालय पे बड़ी ई की मात्रा नहीं आती है, छोटी ई की मात्रा आती है ना, तो वो देखना है आपको कि हिमालय पे कौन सी मात्रा आती है, ये आपको देखना है। और इन सभी शब्दों को अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। ठीक है बच्चों। ये भी आपका होमवर्क है। ये होमवर्क आपको करना है आज। ओके, पढ़ना है सबको। ओके, बाय।